जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर जीके की क्लास लेके आए हैं। राजस्थान के प्रमुख किसान व जनजातीय आंदोलन की अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे भगत आंदोलन के बारे में। भगत आंदोलन, देखो बात करते हैं। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिकतर जनजाति के लोग निवास करते हैं। जनजाति के लोग निवास करते हैं यहाँ पर, क्योंकि दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। भगत आंदोलन जिसका नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति है, इनका नाम है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी, गोविंद गिरी भगत आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। गोविंद गिरी जिनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान जो है इनका, गांव का नाम है बांसिया, जो डूंगरपुर जिले में है, जो डूंगरपुर जिले में है। गोविंद गिरी भगत आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, जिनका जन्म 1858 ईस्वी के अंदर बांसिया गांव डूंगरपुर में होता है। गोविंद गिरी ने यहां पर रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, इन आदिवासियों के उत्थान के लिए, ये जिन समस्याओं से ग्रसित थे, इन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर कई प्रकार के जमींदारों ने, जागीरदारों ने कई प्रकार के कर लगा रखे थे, और यहाँ पर कई प्रकार की इन आदिवासियों में समस्याएं भी थी। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। संप सभा, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की, और संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने सिरोही में। सिरोही में संप सभा की स्थापना की, और स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी के अंदर। संप सभा की स्थापना सिरोही जिले में 1883 ईस्वी के अंदर संप सभा की स्थापना हुई। ये गुजराती शब्द है, संप जो शब्द है गुजराती शब्द है। इसका मतलब सभी आपस में भाई है, भाईचारे से सभी लोग यहाँ पर रहने चाहिए, इसके लिए संप सभा इसका नाम रखा था। इस संप सभा में 10 नियम है, इसमें कुल 10 नियम थे, इसलिए कई जगह इसका नाम हमें मिलता है 10 नामी संप्रदाय। कई जगह हमें इसका नाम मिलता है 10 नामी संप्रदाय, भी हमें इसका नाम मिलता है। गोविंद गुरु आदिवासी जो लोग थे, उनके लिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1883 ईस्वी में उन्होंने संप सभा की शुरुआत की। फिर देखो क्या हुआ, 1903 ईस्वी के अंदर, 1903 ईस्वी में गोविंद गुरु ने एक सम्मेलन रखा था। 1903 में उन्होंने एक सम्मेलन रखा, और ये सम्मेलन उन्होंने रखा अश्विन पूर्णिमा को। अश्विन पूर्णिमा के दिन इन्होंने एक सम्मेलन रखा, अश्विन पूर्णिमा के दिन, और ये सम्मेलन रखा था इन्होंने मानगढ़ धाम, मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा में है, यहाँ पर इन्होंने एक सम्मेलन रखा। और इस सम्मेलन के अंदर जितने भी आदिवासी लोग थे, सभी आदिवासी लोगों ने इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। 1903 ईस्वी में सम्मेलन रखा मानगढ़ जो बांसवाड़ा में है, वहां पर सभी आदिवासी लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था। और ये सम्मेलन रखा किस दिन था, आश्विन पूर्णिमा को 1903 ईस्वी में ये सम्मेलन रखा था। तथा इस सम्मेलन के बाद में यहाँ पर फैसला लिया गया कि प्रतिवर्ष, आज के बाद में प्रतिवर्ष मानगढ़ में एक सम्मेलन रखा जाएगा, जिस सम्मेलन में सभी आदिवासी लोग हैं वो लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे। इसके लिए एक सम्मेलन रखा। जब ये सम्मेलन रखा, आदिवासी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया सरकार के खिलाफ, और जो यहाँ के जो ठाकुर थे, जो जागीरदार थे, उनके खिलाफ जब विरोध होने लगा तेज गति से, जब विरोध होने लगा तो गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गिरी को 1903 ईस्वी के अंदर गोविंद गिरी को कर लिया गया।
गिरफ्तार और इन्हें 10 साल की सजा दे दी। गोविंद गिरी को कितने साल की? 10 साल की सजा दे दी और 10 साल के लिए इनको भेज दिया गया अहमदाबाद। 10 साल के लिए गोविंद गिरी को अहमदाबाद भेज दिया गया। 10 साल के बाद में जब गोविंद गिरी रिहा हुए, 10 साल के बाद में गोविंद गिरी को रिहा किया गया। जैसे ही वो रिहा होकर के आए 1913 ईस्वी में उन्हें गोविंद गुरु ने गिरी ने पुनः सम्मेलन किया। 1913 ईस्वी के अंदर उन्होंने पुनः सम्मेलन किया, वही अश्विन पूर्णिमा के दिन मानगढ़ में सम्मेलन किया था। वापस मानगढ़ में उन्होंने बांसवाड़ा में पुनः सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में भी जितने भी आदिवासी लोग थे, सारे आदिवासी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे मानगढ़ धाम पर, बांसवाड़ा में। यहाँ के जो ठाकुर थे, उन्होंने एक व्यक्ति थानेदार था जिसका नाम था गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद नाम का एक थानेदार था। ये बात है 10 नवंबर की। 10 नवंबर 1913 ईस्वी को उन्हें सम्मेलन किया गया था और इस धाम पर ठाकुर ने गुल मोहम्मद नाम के थानेदार थे, उनको इनकी जांच करवाने के लिए कि भाई यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रखे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, इनकी जांच के लिए गुल मोहम्मद नाम के थानेदार को भेजा। आदिवासियों ने क्या किया? आदिवासियों ने गुस्से में नाराज होकर के और गुल मोहम्मद की कर दी आदिवासियों ने हत्या। जब गुल मोहम्मद की आदिवासियों ने हत्या कर दी थी, तब पता चलता है एमबीसी को, एमबीसी मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर एमबीसी को पता चलता है और एमबीसी यहाँ पर आती है और एमबीसी आकर के मानगढ़ में जहां पर लोग इकट्ठे हो रखे थे, सम्मेलन था। इस सम्मेलन के अंदर लोग, इस सम्मेलन को चारों ओर से घेर लिया जाता है एमबीसी के द्वारा। बात है 17 नवंबर 1913 ईस्वी, 17 नवंबर 1913 ईस्वी की बात है। 17 नवंबर 1913 ईस्वी, 10 नवंबर को यह सम्मेलन हुआ। जब गुल मोहम्मद की हत्या कर दी गई तो एमबीसी आती है और इस स्थान को चारों ओर से घेर लेती है। 10 नवंबर से 17 नवंबर तक यहाँ पर माहौल, दहशत का माहौल रहा था। एमबीसी ने चारों ओर से घेरा बनाए रखा था। 17 नवंबर 1913 ईस्वी को जो एमबीसी थी, मेवाड़ भील जो कोर थी, उसने यहाँ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मेवाड़ भील कोर ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जैसे गोलियां चलानी शुरू की, यहाँ पर 1500 जो व्यक्ति थे आदिवासी, वो 1500 व्यक्ति इन गोलियों से क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। 1500 व्यक्ति इसके अंदर शहीद हो गए थे। आज भी मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष आश्विन पूर्णिमा को, मानगढ़ जो धाम है यहाँ पर प्रतिवर्ष अश्विन पूर्णिमा जो है, इस पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला भरा जाता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भरा जाता है। इन लोगों की याद में यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज भी यहाँ पर प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ये भी राजस्थान का एक बहुत बड़ा हत्याकांड था मानगढ़ धाम का, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह एक बहुत बड़ा राजस्थान का हत्याकांड था। ये 1500 व्यक्ति इसके अंदर लोग, 1500 आदिवासी जो लोग थे वो इसके अंदर शहीद हुए थे। 2013 में आपको पता है तो सन 2013 में मानगढ़ धाम का 100वां शताब्दी वर्ष यहाँ पर मनाया गया था और गोविंद गिरी जो इनके नेतृत्व करता थे, गोविंद गिरी के नाम पर आज बांसवाड़ा के अंदर आज भी यहाँ का जो विश्वविद्यालय है उनका नाम गोविंद गिरी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। तब तक धन्यवाद। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। धन्यवाद।